सूतवाच, सूत जी कहने लगे, सूत जी बोलने देगी, क्या क्या बोल रहे हैं कि नारदे ने वसम पृष्ठो भगवान कमलापति सुरसये यथेवाह तस्सु समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान लोकामुपागता। बहुत सुंदर प्रसंग। सूत जी महाराज जी ने कहा, हे 28,000 सुमुनियों, जो क्वेश्चन तुमने मेरे से किया, यही क्वेश्चन एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया। बोलो विष्णु भगवान जय। जब अपने बस का ना हो ना कुछ, तो दूसरे के ऊपर थोप दो। सूत जी महाराज जी बहुत चालाक है। इन्होंने कहा कि इसका क्वेश्चन मैं दूं न दूं, लेकिन मैं किसके ऊपर डाल देता हूँ? भगवान विष्णु जी की। एक तो इसका तात्पर्य ये है। दूसरा तात्पर्य ये है कि हमेशा जब भी आप किसी लायक बन जाते हो, तो कभी अहंकार ये नहीं करना चाहिए कि मैंने किया। सूत जी महाराज जी ज्ञानी ध्यानी हैं, ध्यान से सुनो। लेकिन सूत जी महाराज जी कह रहे हैं मैं ज्ञानी नहीं हूँ, कह रहे हैं मेरे आराध्य परम भगवान नारायण हैं और उनसे लेकर मैं कथा करता हूँ। यही क्वेश्चन एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। जब विष्णु जी के यहाँ नारद जी गए, तो एकदा नारद हो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकामुपागता। भगवान जी के पास जब नारद जी गए, तो नारद जी के आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया, बोले हे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है, उसका क्या करना है? समाधान करना है, निवारण करना है। किसने कहा? नारद जी ने कहा विष्णु भगवान जी से। टॉपिक चेंज हो गया, ध्यान से सुनो। प्रसंग चल रहा था किसका? सूत जी और 88,000 ऋषिमुनियों का। अब ये टॉपिक चेंज हो गया। सूत जी कह रहे अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ भगवान विष्णु जी और नारद जी। एक समझने वाली बात है, टॉपिक चेंज है। तब जब गए तो भगवान नारद जी का स्वागत किया भगवान विष्णु जी ने। हे नारद, आ भाई तेरा स्वागत है, और तुम जब भी आते हो भजन नारायण नारायण करके आते हो। हे नारद जी, तुम आज दुखी लग रहे हो, क्या परेशानी है बताओ। नारद जी ने कहा प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं घर घर में गया, सब जगह सब दुखी देखी। भगवान जी ने कहा नारद जी, क्या तुमने ठेका ले रखा है? तेरे तो बाल बच्चे नहीं है, तेरे तो शादी नहीं है, जब तेरा परिवार ही नहीं है तो तुझे किस बात का दुख? छोड़ भाई, जो अपने अपने कर्म करेगा खुद भुगतेगा, तुझे क्या मतलब? नारद जी बोले प्रभु नहीं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत मीन्स होता है मक्खन, मक्खन के समान मतलब कोमल होता है। इसलिए मुझे अपने लिए नहीं जीना है। किसके लिए जीना है? समस्त प्राणियों के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए तो हमारे यहाँ की संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, वेदों का सार है, इसीलिए कहा जाता है। तो नारद जी ने कहा प्रभु मैं क्या बोलूं, मुझे तो लोगों के लिए जीना है, मुझे कोई ऐसा दुख बता दीजिए, ऐसा सुख बता दीजिए जिससे दुख की क्या हो जाए? निवृत्ति हो जाए। कोई बताओ तो सही ऐसा। तब भगवान जी बोलने लगे नारद जी, मैं तुम्हें बहुत अच्छा उपाय बताऊंगा, बस सुनो। तुम अगर ये जानना चाहते हो मनुष्य दुखी है, तो मनुष्य दुखी अपने कर्म से है। नारद जी ने कहा ये संसार किसने बनाया? भगवान जी ने दोनों हाथ खड़े किए, मैंने। बोले मनुष्य किसने बनाए? बोले मैंने। तो बोले दुख भी तुमने दिया होगा। फिर विष्णु जी ने हाथ नीचे कर दिए। बोले नारद जी, दुख मैं नहीं देता हूँ। तो बोले दुख फिर कौन देता है? तब बताया कि कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सुत सुफल चाखा। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा बोया पेड़ बबूल का तो हाँ आम कहाँ से हो। भैया तुमने कभी सुना या देखा गोभी बोई होगी और तुम्हें अमरूद मिल गए? हुआ कभी? ये तुमने बैंगन बोए होंगे लौकी मिल गई? भैया लौकी बोओगे तो लौकी ही मिलेगी, अगर धान बोओगे तो धान ही मिलेगी, है ना। जिस प्रकार हम जो भी करते हैं, जो चीजें हमें, जिस चीज के लिए प्रति हम चाहते हैं कि हमें वो चीज मिले, तो हमें उस चीज को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। भगवान जी ने स्पष्ट कह दिया नारद, जो भी कर्म होते हैं मनुष्य के अपने होते हैं, इसमें मेरा 1% भी कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य दुखी होगा तो अपने कर्म से, और मनुष्य सुखी होगा तो अपने सुनो ध्यान से। भगवान ने स्पष्ट भागवत जैसे महापुराण में लिखा हुआ है, जन्मना जायते, सुनो, जन्म से पहले इस संसार में जितने भी गर्भ में बच्चे होते हैं सब शूद्र होते हैं, वो गंदगी से पैदा होते हैं।
ठीक। अब उसका जो कुछ भी हुआ, उसको चाहे जात मिली, चाहे उसको खानदान मिला, चाहे जो कुछ भी मिला हो, यहाँ भाड़ा के मिला। कोई गरीब घर का बच्चा हो, हर पंडित जी उसको लेके आ जाए, उसका पालन पोषण करे, तो क्या बोलोगे? पंडित जी का लड़का है। अब नहीं बताया तुम्हें, किसी ने नहीं बताया, तुम्हें किसी को पता ही नहीं है, क्या बोलोगे? इसका मतलब मनुष्य अपने कर्म से ही ऊपर नीचे होता है। अगर कोई शूद्र है, भगवान की सेवा करता है, उसका आहार व्यवहार बढ़िया है, तो शास्त्रों की नजर में, मेरी दृष्टि में वो ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण होकर के दारू पी के नालियों में गिरा हुआ है, वो शूद्र है। तो सत्यनारायण भगवान की जय। स्पष्टता है। कहने का मतलब क्या है? मनुष्य अपने कर्म से ही अपने ऊपर और नीचे होता है। भगवान कह रहे हैं, नारद जी, ये संसार मैंने बनाया, ये दुनिया मैंने बनाई, ये जीव मैंने बनाई, ये सब कुछ मैंने बनाया, लेकिन सुख दुख मैंने नहीं दिया। याद रखना, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तुम गलत कर्म करो, तुम सोचो कि पड़ोसी को मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने किया तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। मनुष्य का जन्म और मनुष्य का मरण उसके कर्म से होगा, इतना याद रख लीजिएगा। स्पष्ट है। कई बार आपने देखा होगा, आप इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुख है, आपका प्रारब्ध खराब है, क्योंकि कर्म ही प्रारब्ध को जन्म देता है। लेकिन फिर भी वर्तमान में बार बार पुराण ये बोलते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। क्यों? क्योंकि कर्म में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो प्रारब्ध को भी बदल देती है। बोलो सत्यनारायण भगवान। तो कर्म पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जितना हो सके अपने द्वारा कभी किसी का बुरा ना हो। बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान जी बोले, नारद जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। अच्छा, ऐसे दुखी है कि नहीं है? सबके सब कोई तन का दुखी है। भगवान की कृपा से आपके यहाँ खूब खाने पीने के लिए, आपके पास अरहर की दाल है, मल का है, आपके पास चने की दाल है, आपके राजमा 10 किलो भरी हुई है। लेकिन पूछो जरा, राजमा खाते हो? तो माता जी बोलती है, नहीं, घुटने दर्द होते हैं। क्या होता है? कोई मन दुखी। भगवान की कृपा से सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन बेटा बेटी नालायक निकल जाए तो मन ही मन होता है, हे भगवान, 2 मकान नहीं होते कोई बात नहीं, 2 गाड़ी नहीं चाहिए, किराए पे रह लेते, लेकिन बेटी अच्छी हो जाती, बेटा अच्छा हो जाता। सत्य है ये, फैक्ट है, ये मानना पड़ेगा। ये तन दुखी, मन दुखी, धन बिन रहे उदास, कोई धन के बगैर उदास है, थोड़े थोड़े सब दुखी। हे नारद, जिस संसार में जिसने भी जन्म लिया, सबके सब कुछ न कुछ तरह से दुखी है, लेकिन सुखी है तो एक ही है, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाला और भगवान राम जी की कथा करने वाला। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इन भावनाओं के साथ जब ये बात कही तो भगवान जी बोलने लगे, हे नारद, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ, एक ऐसा उपाय बताता हूँ, जिस उपाय को करने से क्या हो जाएगा? तेरा तो भला होगा ही होगा, जितने भी लोग होंगे, जितने लोगों को भी तो कथा सुनाएगा, उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो हमारी बॉडी की जय। तो इस प्रकार सुनो, तो कहने का मतलब क्या है? ये भगवान जी बोलने लगे। अब जरा